नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध तथा उनके उपदेशों को। सत्य जानकारी के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध का उल्लेख पुराणों तथा सभी महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथों में हुआ है, जैसे कि हरिवंश पर्व पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, नारदीय पुराण व पद्म पुराण आदि। भगवान गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता। भगवान बुद्ध समझदारी से जीवन जीने, स्वास्थ्य का ध्यान रखने, क्रोध न करने, आध्यात्मिक जीवन जीने और किसी भी तरह की हिंसा न करने तथा जीवन में त्याग को अपनाने की सीख देते हैं। चलिए भगवान बुद्ध के कुछ विशेष उपदेशों को समझते हैं। दूसरों का कभी बुरा न करें, किसी भी प्राणी का वध न करें। जहां मन हिंसा से मुड़ता है, वहां दुख अवश्य ही शांत हो जाता है। वे अपने उपदेश में बोलते थे कि सत्य के बारे में 3 बातें अधिक समय तक छुपी नहीं रह सकती हैं। वे हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह सूर्य रोज प्रत्यक्ष दिखाई देता है, चंद्रमा भी दिखाई देता है, उसी तरह सत्य कभी न कभी सामने आ ही जाता है। अतः असत्य को अपने आचरण में न उतारें, उससे दूर रहने में ही मनुष्य का कल्याण है। जीवन का उद्देश्य सही रखें। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। प्रेम का मार्ग अपनाएं तथा घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटल सत्य है। स्वयं के जैसा औरों को समझना, जैसे मैं हूं वैसे ही वे हैं और जैसे वे हैं वैसा ही मैं हूं। इस प्रकार सबको अपने जैसा समझकर न किसी को मारें, न मारने के लिए प्रेरित करें। स्वयं पर विजय। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर विजय हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। दूसरों को सुख दें। मनुष्य यह विचार किया करता है कि मुझे जीने की इच्छा है, मरने की नहीं, सुख की इच्छा है, दुख की नहीं। यदि मैं अपनी ही तरह सुख की इच्छा करने वाले प्राणी को मार डालूं तो क्या यह बात उसे अच्छी लगेगी? इसलिए मनुष्य को प्राणी घात से स्वयं तो विरत हो ही जाना चाहिए, उसे दूसरों को भी हिंसा से विरत कराने का प्रयत्न करना चाहिए। बैर भाव न रखें। बैरियों के प्रति बैर रहित होकर आनंदमय जीवन जीना सीखे। पशु हिंसा से बचें। चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये शारीरिक सदाचरण है। इसके अतिरिक्त बुद्ध ने वाणी के सदाचरण का पाठ भी पढ़ाया, जिसमें मनुष्यों को झूठ न बोलना, चुगली नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलने की शिक्षा दी गई। लालच नहीं करना, द्वेष नहीं करना, सम्यक दृष्टि रखना, ये मन के सदाचरण है। चित्त से राग द्वेष नहीं करना, ये जानना कि राग द्वेष रहित मन ही एकाग्र हो सकता है। करुणा, मैत्री, मुदिता, समता रखना व सदाचरण के विपरीत कार्य न करने का संकल्प लेना, सदाचरण करने का संकल्प लेना, धम्म पर चलने का संकल्प लेना। धम्म धर्म का ही सरलीकरण है। अशोक ने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा शुचिता, तथा प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मण तथा श्रवणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार। तथा भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा कि चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या पाप के लक्षण हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इनसे बचना चाहिए। अशोक ने नित्य आत्मपरीक्षण पर बल दिया है। मनुष्य हमेशा अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को ही देखता है, यह कभी नहीं देखता कि मैंने क्या पाप किया है। व्यक्ति को देखना चाहिए कि ये मनोवेग, चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या, मान व्यक्ति को पाप की ओर न ले जाएं और उसे भ्रष्ट न करें। सत्य बोलने का अभ्यास करना, मधुर बोलने का अभ्यास करना, धम्म चर्चा करने का अभ्यास करना। बौद्ध धर्म इंसान को मधुर वाणी सिखाता है।
भगवान बुद्ध ने ध्यान लगाने की विद्या विपश्यना का भी उपयोग किया और लोगों को भी समझाया है। इस ध्यान विद्या को बुद्ध ने श्रीमद् भगवद गीता जी से अर्जित किया है और ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध को सृष्टि के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। बुद्ध के जन्म को बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है तथा बुद्ध का जन्म एक सनातन राजवंश परिवार में ही हुआ था। मित्रों, और अन्य जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्ञान, धर्म व शूरवीर योद्धाओं की सत्य जानकारी आप सभी मित्रों को देते रहें। धन्यवाद।